यमुना नदी के किनारे बसे वृंदावन के एक शांत और पवित्र गांव में एक बूढ़ी महिला रहती थी। नाम था सावित्री। उसकी झुकी हुई कमर, सफेद बाल और झुर्रियों से भरा चेहरा उसके लंबे जीवन की कहानी कहता था। लेकिन उसकी आंखों में आज भी एक अजीब सी चमक थी, जैसे कोई उम्मीद अभी भी जिंदा हो। हर शाम जब सूरज धीरे धीरे ढलता और आसमान सुनहरे रंग में रंग जाता, सावित्री चुपचाप यमुना के किनारे जाकर बैठ जाती। वह घंटों वहीं बैठी रहती, बिना कुछ बोले, बस दूर बहती नदी को निहारती रहती। गांव के लोग अक्सर उसे देखते और आपस में धीरे धीरे कहते, ये आज भी इंतजार कर रही है। लेकिन सवाल यह था, आखिर किसका इंतजार? बहुत साल पहले, जब सावित्री जवान थी, उसके जिंदगी में एक व्यक्ति आया था, अर्जुन। अर्जुन कोई राजा नहीं था, न ही कोई बहुत बड़ा आदमी। वह एक साधारण बुनकर था, लेकिन उसकी उंगलियों में जादू था। जब वह धागों को बुनता, तो लगता जैसे वह सपनों को आकार दे रहा हो। धीरे धीरे सावित्री और अर्जुन के बीच प्यार पनपने लगा। वे अक्सर यमुना के किनारे मिलते, बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर घंटों बातें करते, अपने भविष्य के सपने देखते। अर्जुन हमेशा मुस्कुराते हुए कहता, एक दिन हम अपना छोटा सा घर बनाएंगे, जहां सिर्फ खुशियां होगी और हर सुबह तुम्हारी हंसी से शुरू होगी। सावित्री उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा देती और उसके दिल में एक नया सपना जन्म ले लेता। उनका प्यार सच्चा था, निर्मल था, और सबसे खास बात, वह वादों से भरा हुआ था। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन अचानक खबर आई कि अर्जुन को युद्ध में जाना होगा। जाते समय वह सावित्री के पास आया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी, लेकिन दिल में दर्द भी। उसने सावित्री का हाथ पकड़ा और कहा, मैं वापस आऊंगा, यह मेरा वादा है। सावित्री ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे बस सिर हिला दिया। लेकिन यह आखिरी बार था जब उसने अर्जुन को देखा। कुछ महीनों बाद एक खबर आई, अर्जुन अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह युद्ध में मारा गया था। यह सुनते ही सावित्री के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका दिल एक ही पल में 1000 टुकड़ों में टूट गया। लेकिन उसने अपने आंसुओं को दुनिया के सामने नहीं आने दिया। उसने अपने दर्द को अपने अंदर ही दबा लिया। समय बीतता गया। जहां कोई और होता, वह शायद टूट जाता या जिंदगी से हार मान लेता। लेकिन सावित्री ने कुछ और ही रास्ता चुना। उसने खुद को भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। हर सुबह मंदिर जाना, दिया जलाना, भजन गाना, गरीबों की सेवा करना, यही उसकी जिंदगी बन गई। गांव के लोग उसकी भक्ति देखकर हैरान थे। वे उसे सावित्री देवी कहने लगे। लेकिन उसकी आत्मा के अंदर एक खालीपन अभी भी था, एक ऐसा खालीपन जिसे कोई नहीं भर सकता था। हर शाम वह आज भी यमुना किनारे जाती, उसी जगह बैठती जहां वह और अर्जुन कभी साथ बैठते थे। उसकी नजरें हमेशा क्षितिज पर टिकी रहती, मानो उसे अब भी उम्मीद हो कि एक दिन अर्जुन लौट आएगा। फिर एक दिन तेज बारिश हो रही थी। आसमान में काले बादल छाए हुए थे और यमुना का पानी उफान पर था। उस रात सावित्री हमेशा की तरह नदी किनारे गई, लेकिन इस बार उसका शरीर उसका साथ नहीं दे पाया। वह वहीं गिर पड़ी और धीरे धीरे उसकी सांसें थम गई। गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया और उसकी राख को यमुना में बहा दिया। सबको लगा अब उसकी आत्मा को शांति मिल गई होगी। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। मृत्यु के बाद सावित्री ने खुद को एक अजीब से स्थान पर खड़ा पाया।
जहां उसके सामने खड़े थे मृत्यु के देवता यमराज। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारा समय पूरा हो चुका है, अब तुम्हें अगले लोक में जाना होगा। सावित्री ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं नहीं जा सकती। यमराज ने आश्चर्य से पूछा, क्यों? सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। मैं एक वादे से बंधी हूं। अर्जुन ने कहा था कि वह वापस आएगा। मैं उसका इंतजार कर रही हूं। यमराज कुछ पल के लिए चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, लेकिन अर्जुन अब इस रूप में नहीं है। वह पुनर्जन्म ले चुका है। यह सुनकर भी सावित्री का विश्वास नहीं टूटा। उसने कहा, तो मुझे यहीं रहने दो, जब तक मैं उसे फिर से ना देख लूं। उसके अटूट प्रेम और विश्वास को देखकर यमराज ने उसे एक वरदान दिया। तुम आत्मा बनकर इस दुनिया में रह सकती हो, लेकिन तुम किसी को दिखाई नहीं दोगी। तुम सिर्फ इंतजार करोगी। और इस तरह सावित्री की आत्मा वृंदावन में रह गई। साल बीत गए, गांव बदल गया, लोग बदल गए, लेकिन सावित्री का इंतजार नहीं बदला। एक दिन आर्यन नाम का एक युवक गांव में आया। वह एक कवि था। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वह किसी ऐसी चीज को महसूस करता हो जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। जब सावित्री ने उसे देखा तो उसके अंदर कुछ हलचल हुई। उसे लगा, क्या ये अर्जुन है? आर्यन रोज यमुना किनारे बैठकर कविताएं लिखता। उसकी हर कविता में एक अधूरा प्यार झलकता था, एक ऐसा वादा जिसे वह याद नहीं कर पा रहा था। धीरे धीरे आर्यन और मीरा नाम की एक लड़की के बीच दोस्ती हुई। फिर वह दोस्ती प्यार में बदल गई। सावित्री यह सब देख रही थी। उसका दिल टूट भी रहा था और खुश भी हो रहा था। फिर एक दिन आर्यन ने फैसला किया कि वह यमुना किनारे एक छोटा सा मंदिर बनाएगा, एक ऐसा स्थान जहां लोग अपने प्यार और वादों के लिए प्रार्थना कर सके। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ और उसमें पहला दिया जलाया गया, तभी सावित्री को एहसास हुआ, अर्जुन लौटकर नहीं आया, लेकिन उसका प्रेम दुनिया में जीवित है। उसी समय यमराज फिर प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुम्हारा वादा पूरा हो गया है। इस बार सावित्री ने बिना हिचकिचाए कहा, हाँ, अब मैं तैयार हूँ। और जैसे ही वह वैतरणी पार करने लगी, पूरे वृंदावन में एक ठंडी लेकिन सुकून भरी हवा चली, मानो कोई आत्मा आखिरकार मुक्त हो गई हो। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता और सच्चा वादा समय और मृत्यु से भी बड़ा होता है। लेकिन कभी कभी हमें सीखना पड़ता है कि प्रेम को जकड़कर नहीं, बल्कि मुक्त करके ही सच्ची शांति मिलती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर बताएं, क्या आप भी किसी वादे का इंतजार कर रहे हैं?